हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग फिर से पार्टीशन वैल्यू में लेक्चर 2 में चलेंगे। हम लोग पिछले जो लेक्चर पढ़े क्वार्टाइल का, उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज पे बेस क्वेश्चन आपको बताया कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होगा तो हम लोग कैसे क्वार्टाइल का क्वेश्चन बनाएंगे। आज जो हमारा लेक्चर होगा क्वार्टाइल का बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन बनेगा कैसे अगर सीरीज डिस्क्रीट हो। तो बिल्कुल आसान होने वाला हीरो जो हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज पे बनेगा, जैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज पे क्वेश्चन समझा उससे कहीं आसान होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो बोले थे मीडियन को याद रखना, क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल का क्वेश्चन बना रहे हो तो मीडियन की तरह ही है। मीडियन में सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल में सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में, सारा चीज क्लियर है कि अगर सीरीज में ये लिस्ट वैल्यू है और ये हाईएस्ट वैल्यू है तो यहां एक Q1 हो गया, Q2 और Q3। क्या होता है, ये सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पे हमको जब भी क्वार्टाइल निकालने बोलेगा तो Q1 और Q3 निकालते हैं, लेकिन पूछेगा फाइंड द ऑल क्वार्टाइल तो वहां Q1, Q2, Q3 तीनों निकालते हैं, क्योंकि Q2 इज नथिंग बट मीडियन का काम करता है। ये सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। तो पहले हम फार्मूला को लिखेंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे सही तरीका से। फार्मूला गलत मत करना, क्योंकि अगर फार्मूला गलत नोट कर लिए तो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है हीरो, फार्मूला पे ही खासकर। तो हम लोग आराम से पहले फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। यहां पे डिस्क्रीट सीरीज में जो फार्मूला हमारा जाएगा, क्या निकालना है? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब Q1 और Q3। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द क्वार्टाइल तो Q1 और Q3 निकालेंगे। तो Q1 निकालने का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा हीरो? जो इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला था वही फार्मूला यहां भी जाएगा, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। बट यहां पे n जो होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इंडिविजुअल सीरीज में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था, यहां n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ये याद रखना। अब यहां पे अगर Q3 निकालने पूछेगा तो 3 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। यहां भी n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यही फार्मूला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए कि जब भी क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का मिले तो जो इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला था वही फार्मूला यहां भी यूज हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है हीरो? यहां पे n जो होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा सर। इंडिविजुअल सीरीज में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को बनाते हैं कि हां सर अगर फॉर्मूला हमको याद है तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड Q1 एंड Q3। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड Q1 एंड Q3, या क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द क्वार्टाइल का मतलब यही होगा हीरो, Q1 और Q3। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द लोअर क्वार्टाइल तो ओनली फॉर Q1, फाइंड द अपर क्वार्टाइल ओनली फॉर Q3। तो जो भी क्वेश्चन पूछे बस उतना का ही आंसर देना है। अगर अपर क्वार्टाइल पूछेगा तो Q3 पूछ रहा है, अगर लोअर क्वार्टाइल पूछ रहा है तो Q1 पूछ रहा है, फाइंड द क्वार्टाइल पूछ रहा है तो दोनों पूछ रहा है, या फाइंड Q1 और Q3 पूछे तो हम लोग तो इसको समझते हैं जो सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और फाइंड द ऑल क्वार्टाइल पूछेगा तो Q1, Q2, Q3 तीनों हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं कि अगर सीरीज डिस्क्रीट होगा तो मान लीजिए यहां 2 वेरिएबल है, x दिया हुआ है उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगा हीरो, कि अगर सीरीज डिस्क्रीट होगा तो एक वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है, कि मार्क्स दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ
और स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, ये दे रखा है एक्स वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ, कि ये 5 स्टूडेंट है, ये 3, 2, 4, 6, ऐसा दे रखा है कि x और f दिया हुआ है, का मतलब क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का सर। जहां भी x के साथ x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, चाहे मार्क्स हो, वेट हो, चाहे हाइट हो, कोई भी एक वेरिएबल गिवन हो जिसको हम लोग x मानते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ के फॉर्म में गिवन होता है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, Q1 और Q3 निकालना है। याद करो मीडियन, फिर से बोलेंगे याद करो मीडियन, कि अगर क्वेश्चन मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज का आता था तो सबसे पहला काम क्या करते थे, सबसे पहले वो याद रखना है। ऐसा नहीं कि बस फार्मूला याद है, पुट करो आंसर आ जाएगा। कभी कभी सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मीडियन का क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का अगर मिले तो सबसे पहला काम होता है डेटा को अरेंज करना। अगर आप अरेंज नहीं किए डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, गलत हो जाएगा हीरो। तो ध्यान देना है कि सबसे पहला काम क्या करना है और कब फार्मूला लगाना है। तो यहां पे सबसे पहला काम होगा CF निकालना। याद करिए, मीडियन में भी अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का मिलता था तो हम लोग सबसे पहला काम करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यहां भी सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। याद होगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते थे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे 8 में 2 ऐड करेंगे 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 और प्लस 6 कर दीजिए कितना हो गया 22 हो गया। ओह सॉरी, यहां पे 20 हो जाएगा आपका। इस तरीका से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फार्मूला पे चलेंगे। जो आपका फार्मूला है, तो सबसे पहले हमको Q1 निकालना है। Q1 का फार्मूला क्या लिखे थे, 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, लेकिन आगे हमको याद रखे इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं कि 1 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे 1 n का मतलब यहां बताए थे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा हीरो, फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 20 आएगा। उसी को n भी बोलते हैं, उसी को n बोलते हैं। तो n 20 प्लस 1 21/4 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 4 से डिवाइड कर लो 5.25 आएगा, 5.25 आ गया। अब देखना है कि 5.25 इसमें डेसिमल में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये इंटीग्रल वैल्यू आए या डेसिमल में आए, डरना नहीं है। ये डर कहां पे था, जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज सीख रहे थे, वहां बताए थे कि अगर क्वेश्चन क्वार्टाइल का है और डेसिमल में आ जाए तो 2 पार्ट में ब्रेक करते थे। कहां, इंडिविजुअल सीरीज में, उसको वहीं एंड कर देना है। कहां क्या याद रखना है जो बहुत जरूरी है, यहां डेसिमल में आ गया, देखना किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5.25 लाइक करेगा। तो 5 से मोर है हीरो, 5 से मोर है तो 5 से मोर है, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइक करेगा तो लिखेंगे 5.25 लाइज ऑन 8th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x मिलेगा, देयरफॉर Q1 आ गया, Q1 आ गया आपका 4। एक आंसर कंप्लीट हो गया हीरो। अब हम लोग चलते हैं फॉर Q3 कि सर Q1 तो आ गया, अब हम लोग Q3 को निकालना है। क्या निकालना है, Q3। Q3 के लिए फिर से फार्मूला वही जाएगा, 3 है तो 1 के प्लेस पे 3 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। कोई चेंजिंग नहीं होगा। n प्लस 1/4 का वैल्यू आपको मालूम है 5.25 आया है, हम डायरेक्ट इसको पुट कर लेते हैं क्योंकि n प्लस 1/4 ही आया ना ये, तो यहां डायरेक्ट लिख देंगे 5.25। अब आप इंटू कर लीजिए 17.75 ऑब्जर्वेशन। फिर से वही कि 17.75
किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा हीरो? 14 से मोर है, 20 वाले में आएगा। तो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स को देखना है। यही हम लोग मीडियन में भी करते थे। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स जो मिलेगा, इट मींस जो Q3 आपका होगा दैट इज कॉल्ड 10। तो Q1 और Q3 आ गया हमारा, Q1 4 और Q3 10। यही आपका आंसर निकल के आया। तो काफी आसान था, काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हम लोग क्या काम किए एक बार फिर से कि सर डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ जाता है उसके बाद हमारे पास जो क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला था वही फार्मूला यहां भी लगता है, बस यहां n के प्लेस पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और पूरा का पूरा आपके सामने सॉल्यूशन रेडी है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।